शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, जैसे कि बाबा पहले से इंतज़ार कर रहे थे, बाबा ने पूछा, आओ बच्ची, अकेली आई हो या और भी कोई आए हैं? मैंने कहा, बाबा सबकी याद लाई हूँ और भोग लेकर के आई हूँ। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, आज अमृत वेले से ही बाप ने सभी बच्चों को वतन में बुला करके उनका स्नेह, रूह रूहान और बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुन करके बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और उनके स्नेह का रिटर्न भी दे रहे थे। तो बाबा ने ऐसे दोनों बाहें पसारी, कहा कि आओ बच्चे। तो क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने बहुत से भाई बहनें वतन में इमर्ज हैं। बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे हैं। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि आज बाप बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजेंगे। तो एक तरफ देखती हूँ कि सागर है, दूसरी तरफ देखा एक बहुत सुंदर पहाड़ है और तीसरी तरफ देखा बगीचा था, बहुत सुंदर है। तो बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे सागर की तरफ जाएं और सागर को क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है, और कुछ बच्चे पहाड़ी पर चढ़े और कुछ बगीचे की ओर जाएं। तो बच्चे बहुत खुश कि बाबा कहते हैं तो बड़े तैयार हो जाते हैं। और बाबा ने उनको जैसे कि बहुत सुंदर ऐसी शक्ति दी, तो हर एक को ऐसा लगता था कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही सागर की तरफ कुछ बच्चे पहुँचे और वहाँ जा कर के खड़े हो जाते हैं, बाबा ने तो कहा जाओ, लेकिन हम जाएं कैसे? फिर दूसरे बच्चे पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। पहाड़ी को देख देख के खुश तो होते हैं और लेकिन पहाड़ी पर चढ़े कैसे? और तीसरे बच्चे जो बगीचे की तरफ गए, बगीचा बहुत सुंदर है लेकिन उसका गेट बंद है, वहाँ जा नहीं पा रहे थे। तो बच्चे बाबा को कहते, बाबा हम जाएं कैसे? तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा, बाप जो है बच्चों को एक ऐसा कवच देते हैं जिस कवच के आधार से बच्चे कहीं भी जाना चाहें और कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी स्थान हो, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो बाबा ने एक ऐसा हाथ किया, तो आज फरिश्ते की ड्रेस नहीं थी लेकिन फरिश्ते जैसी ही ड्रेस थी और उसके ऊपर बहुत सुंदर मुकुट और बहुत चमकता हुआ सुंदर सितारा था। और जैसे ना कोई विमान में जाते हैं जो फ्लाई करते हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है, ऐसी इस प्रकार की बहुत सुंदर हल्की सी ड्रेस दिखाई दी और उस पर लिखा हुआ था कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों को बार बार पक्का तो कराते हैं कि फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो, लेकिन अभी समय अनुसार बच्चों को सारे विश्व के अंदर चाहे तूफान हो, चाहे कैसा भी हो परिस्थिति, सारे विश्व के सामने बाप का संदेश और बाप को प्रत्यक्ष करना है।
उसके लिए बच्चों को सदा ये स्मृति रखनी है कि बाप के साथ मैं भी अवतरित आत्मा हूँ। और जब ये स्मृति रहेगी तो हर स्थान पर सूक्ष्म विमान के द्वारा हर स्थान पर जा कर के उसके वातावरण को, एनवायरनमेंट को चेंज कर सकेंगे। क्योंकि भविष्य दुनिया में प्रकृति आपकी दासी होगी और प्रकृति को भी पावरफुल बनाना, प्रकृति को साकाश देना और मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना बाप के कार्य के साथ साथ बाप ने बच्चों को विशेष जिम्मेवारी दी है। तो जैसे ये स्मृति आती है तो कुछ बच्चे तो पहाड़ी पर आराम से चढ़ जाते हैं तो उन्हें सारे विश्व का साक्षात्कार होता है। कुछ सागर की तरफ जैसे क्रॉस करते हैं तो वो खुशियों के झूले में झूलते हुए दिखाई देते हैं। और जब बगीचे की ओर जाते थे तो बगीचे में जाते उनको बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फल मिलते थे, उसका रस लेते हुए बहुत खुशी में झूम रहे थे। तो बाबा ने कहा दुनिया में कुछ भी होता रहेगा लेकिन बच्चों को सदा बाप के साथ के कारण हल्के और खुशी के झूले में झूलता रहना है। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने भी सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। उसके बाद बाबा को खास रामनिवास भाई के निमित्त पूरे परिवार, ब्राह्मण परिवार मधुबन की तरफ से याद प्यार दिया। तो बाबा के सामने एक बहुत सुंदर तख्त था, उसका दिल का शेप बना हुआ था। तो उसमें रामनिवास भाई बैठे थे और बाबा बहुत मुस्कुरा कर के दृष्टि से उनका श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा बच्चे ने दिल में बाप को बसाया, जब से बाप को पहचाना तब से बाबा बाबा। और बच्चे का विशेष पुरुषार्थ ये रहा कि हर समय आत्मिक स्वरूप के द्वारा ही और बाप से मीठी मीठी बातें करते। और बच्चे का लास्ट में भी बच्चा बाबा, फरिश्ता और ज्ञान रत्नों से खेलता रहा। चाहे उसका शरीर का अपना पार्ट रहा लेकिन बच्चे ने तो बहुत कुछ अलौकिक अनुभव किए और दूसरों को भी अनुभव कराया। फिर तो बाबा ने बहुत प्यार भी किया और जो समाचार दिया वो तो बाद में सुनाएंगे। बाबा ने खास उनको भोग स्वीकार कराया और उन्होंने भी सबको थैंक्स तो क्या थैंक्स देते हुए कहा सब फरिश्तों को मेरी बहुत बहुत याद, और ऐसा कह के सबको बहुत याद दिया। ओम शांति।